ये खंड अ का प्रश्न हम देखते हैं। इसमें से हमारा पहला प्रश्न होगा, हिंद चीन में कौन से राष्ट्र शामिल नहीं हैं? तो हिंद चीन राष्ट्र में शामिल है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। चीन शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1815। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1913 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरोपीय यंग। ठीक है। अगला प्रश्न है, नरोत्तम सिंहासन किस देश का शासक थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वाट। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1907, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। गोल घर कहाँ स्थित है? गोल घर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पटना। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन। और अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एफडी रूजवेल्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1871। ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1991 में निम्न में से कौन सा अस्तित्व में आया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक ना। नई आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है वो हो जाएगा बैंकिंग। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और समेल किस उद्योग के केंद्र हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन एवं स्टील। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय का आशय होता है औसत आय। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1992। ठीक है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। ठीक ना। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादनों एवं साधनों की आय। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1986। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो वो हो जाएगा हमारा दीर्घकालीन ऋण। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है तो कृष्णा से। ठीक ना। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो है आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केबल एवं टूट जाना, केबल का टूट जाना। ठीक है। बाढ़ क्षति पहुंचाता है। तो बाढ़ क्षति देखिए फसलों को भी पहुंचाता है, पशुओं को भी, भवनों को और उपरोक्त सभी को। तो इसको जो दिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक ना।
स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सड़क मार्गों से, ठीक ना। अगला प्रश्न है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए गांव से बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर या कहीं नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उच्च भूमि पर। निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीति दल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जनता दल यूनाइटेड। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो केंद्र सरकार, जिला परिषद या राज्य सरकार या राज्य चुनाव आयोग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य चुनाव आयोग। भारत में किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो वो है राजस्थान, जहां से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। भारतीय राजनीति के किस वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देश में अतिरिक्त आपातकालीन लागू हुआ था, ठीक ना। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक। अगला प्रश्न है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य समुदाय कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना, ठीक ना। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, भारत के इन राज्यों में कौन कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो झारखंड है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलते हैं अगला प्रश्न, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी घाटी परियोजना। चलिए अगला प्रश्न है, सुंदर टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। 41वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विद्युत। पूर्व मध्य रेल की मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाजीपुर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, चावल क्या है? चावल एक खरीफ फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ फसल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सेल, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। क्या? बॉक्साइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ऑपरेशन फ्लक्स का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड, क्या ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वेत क्रांति, ठीक ना। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, लीची के उत्पाद के लिए बिहार में के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बचत। इनमें से कौन सा व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का
प्रकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, अधिविकर्ष। ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, पूंजी बाजार में किस प्रकार का ऋण का लेन देन होता है। तो ऑप्शन है अल्पकाल, दीर्घकाल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकाल। ठीक है। हाँ, ने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक ना। इनमें से कौन गैर आधारभूत संरचना का घटक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते। इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा। ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण कब हुआ। तो इस क्वेश्चन, गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख वर्ष पूर्व। ठीक ना। हमारा निम्न में से कौन खरीफ फसल है। तो हम पीछे भी देख चुके हैं, चावल जो है खरीफ फसल होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। ठीक है। कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला प्रश्न है हमारा, इंग्लैंड में मुद्र कला का शुरुआत किसने की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैक्सटन। क्या? कैक्सटन ने। ठीक ना। 61 नंबर प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फरवरी क्रांति। कौन सा? फरवरी क्रांति। लाल सेना का गठन किसने किया था। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय की। ठीक ना। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1906। तख्त श्री हरमंदिर जी साहिबा कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पटना। सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1857। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को बिहार दिवस। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सोनपुर में जो मेला लगता है। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी की मकबरा है। फ्लाइंग शटल मशीन की आविष्कार किसने की थी। फ्लाइंग शटल मशीन की आविष्कार किसने की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जॉन के ने। किसने? जॉन के ने। ठीक है। अगला
दुर्गापुर स्टील प्लॉट किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है हमारा 72 नंबर, सेडान युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1870। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हीगेल कौन था? बताइए हीगेल कौन था? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, दार्शनिक था। हीगेल एक दार्शनिक। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हनोई समझौता। किसका? हनोई समझौता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1905। अगला प्रश्न है, किसी भूकंपीय तरंग की गहनता मापने के लिए सबसे कम होती है? किसी भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एस तरंग। कौन सा तरंग? एस तरंग। अगला प्रश्न है हमारा, कुल जल का क्या? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो 97%। चलिए कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में स्थित है? तो 97%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पुनपुन नदी। कौन सा? पुनपुन। गेहूं फसल है। गेहूं एक रबी फसल है। कौन सा फसल है? गेहूं रबी फसल। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप हेटारिया, डायट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। प्रश्न नंबर 2 है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली, प्रसा, ऑस्ट्रिया, यूनान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसा। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? फ्रांस को, तुर्की को, इटली को, जर्मनी को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी थी या मैंग्यार या फ्रेंच या पोलिश? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैंग्यार। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेपोलियन ने जर्मनी की किस संघ की स्थापना की थी? ट्रांसपेंडेंट संघ, साइफेन संघ, राइन संघ, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग, राइन संघ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सोडेवा का युद्ध या प्रसा डेनमार्क का युद्ध या सीडान का युद्ध? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीडान के युद्ध में के बाद ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। इस पे लगा दीजिए आप VVI, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछेगा। और बताइए बिस्मार्क क्या था? कवि था या नाटककार था, संगीतज्ञ था या कूटनीतिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा कूटनीतिक। बिस्मार्क एक कूटनीतिक था। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया या जर्मनी या इटली या प्रसा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया।
ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में या 1820 ईस्वी में या 1818 ईस्वी में या 1848 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? 1810 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में या 1848 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1810 ईस्वी में कार्बोनरी की स्थापना हुई थी। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रजातंत्र शासन या निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र या मनसबादरी प्रथा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा निरंकुश शासन। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण था कि वहां का निरंकुश शासक था, निरंकुश शासन। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मैजनी ने, काबूर ने, बिस्मार्क ने, गैरिबाल्डी ने? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैजनी ने। मैजनी जो था यंग यूरोप और यंग इटली का स्थापना किया था। 1831 में यंग यूरोप और 1834 में यंग इटली की स्थापना मैजनी द्वारा की गई थी। अब अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती का गठन। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? काबूर ने, मैजनी ने, बिस्मार्क ने या गैरिबाल्डी ने? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था। अगला प्रश्न, काबूर कौन था? मैजनी का राजा था या इटली का प्रधानमंत्री था या इटली का राजा था या जर्मनी का मंत्री था? इटली का प्रधानमंत्री था। काबूर जो था इटली का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1890 या 1848 या 1871 या 1870? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1688 में, 1707 में, 1788 में या 1807 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस का, जर्मनी का, इटली का या रूस का? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान की या तुर्की की या रूस की या फ्रांस की? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तुर्की की पराजय हुई थी यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान, सेडाओ, साई राइन, फ्रैंकफर्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेडान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इटली और जर्मनी, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड था या रूस था या ऑस्ट्रिया था या प्रसा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864, 1866 या 1870 या 1871? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां या नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? रूस, यूनान, ब्रिटेन, पोलैंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी VVI लगा लीजिए, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुका है। गैरिबाल्डी पेशे का क्या था? सिपाही था
या किसान था या जमींदार था या नाविक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाविक। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि या गेस्ट्रीन की संधि या प्राग की संधि या फ्रैंकफर्ट की संधि? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रसा और डेनमार्क का युद्ध, सीडान का युद्ध? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीडान का युद्ध। सीडान के युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, सीडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की, प्रसा की, नेपल्स की या सीडिया की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो सेनापति या फ्रांस के राजपूत या प्रधानमंत्री या राजगिरी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पे आप सामाजिक विज्ञान इतिहास का दूसरा चैप्टर है आज समाजवाद एवं साम्यवाद। इसका पहला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाई जाती है। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग लेनिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निकोलस द्वितीय। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1883 वर्ष हुआ था। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेनिन ने किया था। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ख जर्मनी। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ है रूस का सम्राट, रूस का राजा। शासन का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासक का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा। वर्स एंड पीस किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टॉलस्टॉय। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूरोपियन समाजवादी कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेठ साइमन, जो था फ्रांसीसी समाजवाद का जन्मदाता था। की संधि किन देशों के बीच हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। चीका क्या था? पुलिस दास्ता था चीका। चीका एक पुलिस दास्ता था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ख 1864। इंग्लैंड में समाजवाद के जनक किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग रॉबर्ट ओवन।
दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने दास कैपिटल की रचना की थी। काम के अधिकार काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला? सोवियत संघ, जर्मनी, इंग्लैंड या फ्रांस? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क, सोवियत संघ को मिला। नंबर 23 है, रास्पुटिन कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ख, भ्रष्ट पदाधिकारी था। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1848। विश्व में समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रूस। निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये भी रूस में ही हुआ था। रूस में अदास्तव का उन्मूलन कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क, 1861 में। रूस में कृषि दास्ता किसने समाप्त की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ख, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। लेनिन ने वेस्ट लिटोवास की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग। हर एक सेट में 30 क्वेश्चन को रखा गया है, तो यहीं पे आपका सेट समाप्त होता हुआ करने वाले हैं क्लास 10वीं की इतिहास का। क्लास 10वीं का इतिहास का 3rd चैप्टर जो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस सभी क्वेश्चनों को आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखा जाएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली जो थे हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी नागरिकों को वियतनाम में कोलोन कहा जाता था। ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? यहाँ पे हिंदी नहीं है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं। ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को हम क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। ठीक ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हुआ आंदोलन था के नेता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, हुइन फुसो। ठीक ना। हुआ आंदोलन के प्रमुख नेता थे या नेता थे। ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर जो क्वेश्चन, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1975, जो कि ऑप्शन क में दिया हुआ है। ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, होची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, पथ प्रदर्शक। होची मिन का शाब्दिक अर्थ होता है, शब्द का अर्थ होता है।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछता रहता है। अंकोर वाट के मंदिर में का अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा जिनेवा समझौता, क्वेश्चन नंबर 12, जिनेवा समझौता कब हुआ? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो 1954 ईस्वी में जिनेवा समझौता हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना करने का उद्देश्य था पश्चिमी शिक्षा को देना, ठीक ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में, अकामी दल की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनगुएन आई ने। ओनगुएन आई ने अनामी दल की स्थापना की थी। और 15 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हो ची मिन। कौन थे? हो ची मिन, यानी ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी जो 16 नंबर क्वेश्चन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, माइली गांव की घटना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पे डबल स्टार लगा लीजिए और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक ना। माइली गांव की घटना दक्षिणी वियतनाम में हुई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फान वोई चाउ ने इस बुक को लिखा था, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, हो ची मिन, ठीक। हो ची मिन वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापक थे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन, लियोंग किचाओ कौन था? तो यह एक चीनी सुधारक था, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, इंडो चाइना किस देश का उपनिषद था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इंडो चाइना किस देश का उपनिषद था? फ्रांस का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता रहता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8887, यानी ऑप्शन घ, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, पहली टेलीविजन युद्ध किससे कहा गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, वियतनामी युद्ध को पहला टेलीविजन युद्ध कहा गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंचिन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे। कौन थे? निक्सन। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कॉलर्स रिवॉल्ट कब हुआ? स्कॉलर्स रिवॉल्ट कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1868 ईस्वी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, वियतनाम की जनता के सबसे महान नेता कौन था? वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हो ची मिन। हो ची मिन जो थे वियतनाम के सबसे महान नेता थे। ये रहे आपके 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ठीक ना। और एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं। और हम बता दें कि इसके अलावा कहीं से इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं पूछता है, ठीक है। इसी 25 क्वेश्चनों में से 2 या 3 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछ देते हैं, कभी कभी 5 भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल DST क्लासेज में। और आज बात करेंगे इतिहास की दुनिया, जो क्लास 10th का बुक है, उसमें भारत में राष्ट्रवाद चौथा चैप्टर को देखेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाते हैं,
सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस लिया। यह असहयोग आंदोलन जो था 1920 से लेकर के फरवरी 1900 सितंबर 1920 से लेकर फरवरी 1922 तक चला था, ठीक ना। और इसके बारे में बता दें, इस चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। इस कांड में 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। खिलाफत आंदोलन, यह भारत में मार्च 1919 से लेकर के जनवरी 1921 तक चला था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह 12 मार्च 1930 को मतलब चला था, यह स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। ये भी 9 अगस्त, ये हुआ था 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ठीक ना। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 3 कटिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी, ठीक ना। यहाँ पे त्रुटि हो गया, किन पर लागू हुई थी? तो यह बता दें किसानों पर लागू हुई थी। क्वेश्चन है, किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो बता दें कि गांधी यूरेन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। यह बता दें 5 मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ, जिस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन लघुत्तरीय में पूछता है, तो इसको कैसे लिखेंगे? फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच जो समझौता हुआ उसे दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस अधिवेशन के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1909 के अधिवेशन के दौरान मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, चौरी चौरा वर्तमान के भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक ना। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले। किस जिले में? तो गोरखपुर जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय ने। इनका पूरा नाम था मान वीरेंद्रनाथ राय, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ दी गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बरदौली। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच जो समझौता हुआ था उसे पूना समझौता कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ उसे पूना समझौता के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो साइमन कमीशन बता दें सबसे 1928 ईस्वी में भारत आया। वो भी मुंबई में जब आया तो इसे काला झंडा दिखा करके इसका स्वागत किया गया और उसको गो बैक साइमन के नारे लगा करके इसको वहीं से साइमन को वापस भेज दिया गया, जिसका और इसका बता दें कि साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था 1927 ईस्वी में किया गया था, ठीक ना। और इसमें हर एक अंग्रेज ही अधिकारी थे, मतलब इस गठन में 7 अधिकारी जो थे सारे के सारे अंग्रेज ही थे, ठीक ना। इस वजह से इसका विरोध किया गया और जब साइमन 1928 ईस्वी में आया भारत तो इसको साइमन गो बैक नारे लगा करके इसको वापस भेज दिया गया, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ठीक ना। असहयोग आंदोलन के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि सितंबर 1920 में स्टार्ट हुआ था और फरवरी 1922 तक चला था। अगला जो प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था।
जो कि 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के दौरान हुआ था। ठीक ना। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो यह इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। अगला जो क्वेश्चन है, तुर्की में समाप्त किया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1924 में तुर्की में। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को यह आरंभ की थी और यह यात्रा 24 दिनों तक चली थी, यानी 6 अप्रैल 1930 को यह समाप्त हो गई और समाप्त हुई थी। ठीक ना। और इसी यात्रा के बाद नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1935 में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक ना। 1935 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। और ये बता दें कब हुआ था? तो 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बरदौली किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा के.वी. हेडगेवार ने 1935 में की थी। ठीक ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग्स ने 1911 में बंगाल विभाजन रद्द की थी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1912 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1920 में तुर्की के शासक के विरोध में हुआ था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दांडी को। तो अपना किस वर्ष हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रॉलेट एक्ट कानून का उद्देश्य से बना था? तो रॉलेट एक्ट जो कानून था किस उद्देश्य से बना था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इस कानून को बनाया गया था। ठीक ना। तो अगले 30 नंबर जो प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैप्टर का अगला जो होगा 5वां चैप्टर जो है उसका वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में। आज का पहला प्रश्न है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग से आरंभ हुआ। ठीक ना। अगला जो क्वेश्चन है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, यानी कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1838 ईस्वी में इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में स्थापित हुई। ठीक ना दोस्तों। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि इंग्लैंड में सभी स्त्रियों और पुरुषों को वाक्स्य मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में स्त्रियों और पुरुषों को वाक्स्य मताधिकार प्राप्त हुआ। अगला जो प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का प्रयोग किस
औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लुई वाला ने, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है क। ठीक ना, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। ठीक ना, हमारा अगला जो प्रश्न है, एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ ILO की गठन कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में गठन हुआ। ठीक ना, अगले प्रश्न की तरफ, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ख। अगला जो प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूर कानून सरकार ने कब पारित किया? यानी भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून सरकार ने कब पारित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ख इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1910 ईस्वी में हुई। ठीक ना, यानी इसका को ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? यानी भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी में भारत में कोयला उद्योग का आरंभ हुआ। अगला जो प्रश्न है, स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्स ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, क्वेश्चन है, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1851 ईस्वी में मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन ही औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, वो वाड़ावर्दी आंदोलन कहाँ हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में वाड़ावर्दी आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ, अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना हुई थी। अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाष्प इंजन का आविष्कार किया। ठीक ना, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ग राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? तो भारत में पहला फैक्ट्री कानून जो बना था 1881 ईस्वी में बना था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग ऑप्शन ग। इस वीडियो का औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में हुई थी, और इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो उम्मीद करते हैं कि 20 ऑब्जेक्टिव्स जो क्वेश्चंस अभी हमने किए वो आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, और इस चैप्टर से यानी अर्थव्यवस्था और आजीविका से इसी 20 क्वेश्चनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस क्वेश्चन के अलावा कोई भी प्रश्न इस ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक ना, तो आप इसे नोट करके अपने नोटबुक में अच्छे से इसे याद कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ठीक ना,
इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, ठीक ना। और इसी वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं इसी से आपको हर साल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप अपने नोटबुक में इन सभी प्रश्नों को नोट करते चलें। पहला जो प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महानगरों में, यानी शहरों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 2 नंबर, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था, ठीक ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में हर बार पूछता रहता है। प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग जो था एक बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में बाहर आया था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1870 ईस्वी में लंदन जो था अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू किया था, ठीक ना। 5वां नंबर क्वेश्चन है और ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन, यहाँ पे क्या होगा, गहन रूप से प्रभावित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शहरीकरण के रूप। किससे? शहरीकरण से। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? तो शहरीकरण से, ठीक है। ऑप्शन ख इसका उत्तर हो जाएगा। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ख, 1863 ईस्वी में आरंभ हुई थी भूमिगत रेल। 7वां नंबर जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मुंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1819, यानी ऑप्शन घ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं और एक एग्जाम में बार बार पूछता रहता है, चार्टिस्ट आंदोलन। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब का आरंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1838, यानी ख इसका ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1965 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 10 नंबर जो प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 1786 ईस्वी में पटना के गोलघर का निर्माण हुआ था, ठीक ना। और 11 नंबर जो प्रश्न है, समझौता आंदोलन किस महानगर से चलाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क लंदन से। लंदन में चलाया गया था समझौता आंदोलन, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 गलत टाइप हो जाने के कारण इससे हटा दिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? तो ये भी क्वेश्चन है जो बार बार पूछता रहता है। तो उदयन के समय पाटलिपुत्र जो था मगध की राजधानी था, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 40 लाख। ये क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है। ये सभी इसमें के जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने नोटबुक में नोट जरूर करेंगे। और 15 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक के नगरों का विकास कब से हुआ? आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ, ठीक ना। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? तो औद्योगिक क्रांति के उपरांत, यानी बाद से आधुनिक नगरों का विकास हुआ था, ठीक है। 16 नंबर जो प्रश्न है, मुंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 1998 ईस्वी में मुंबई में किराया कानून लागू किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उपनिवेशिक भारत की वाणिज्य राजधानी कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बम्बई, जो कि आज के मुंबई के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसे जमाव संभव हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति के से जमा हुआ, ठीक ना। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, गाइडेंस सिटी योजना किसने बनाई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग एवेंजर हार्वर्ड ने, ठीक। अगला जो प्रश्न है 20 नंबर जो प्रश्न है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति की बढ़ोतरी हुई, यानी प्रवृत्ति बढ़ी, ठीक है। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
क्राई ऑफ द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग एंड्रयू मीनस, ठीक ना। तो एंड्रयू मीनस जो थे द बेटर आई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे। ये जो 21 प्रश्न जो हमने अभी किए हैं, अगर आप 21 प्रश्नों में से सभी को अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में नोट करके याद कर लेते हैं तो उम्मीद करेंगे इस चैप्टर से इसके अलावा कोई सा प्रश्न नहीं पूछता है, ठीक ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे सामाजिक विज्ञान क्लास 10th की हमारी दुनिया जो बुक है, इतिहास की दुनिया, भूगोल का जो बुक है उसका 7वां चैप्टर। हमने पिछले 6 चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए हैं और चैप्टर बाय चैप्टर हम करते जा रहे हैं आगे। आप भी हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्यापार और भूमंडलीकरण जो 7वां चैप्टर है उसको हम आज इस वीडियो के माध्यम से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सभी को देखेंगे, ठीक ना दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, मंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ, जिसे हम मंदी के भी नाम से जानते हैं। मंदी किस वर्ष आरंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1929 को विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो था, मंदी आरंभ हुआ था, मतलब शुरू हुआ था। तीसरा नंबर जो प्रश्न है, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? तो वस्त्र उद्योग था। क्या था? वस्त्र उद्योग। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछता रहता है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय आरंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख 18वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग फासीवादी निजीवादी शासन प्रणाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में कॉर्न लॉ पारित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अल्लू अकाल किस देश में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड में अल्लू अकाल हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितनी गुनी वृद्धि हो चुकी थी? तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का 25 से 40 गुना वृद्धि हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के बाद बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिरमिटिया किसे कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क अनुबंधिक मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाता था। अगला जो प्रश्न है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाल सागर। किस सागर के? लाल सागर। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो चीन से रेशम मार्ग आरंभ होता था। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्डलिफ जो थे द कॉमर्स ऑफ नेशन के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, ओटावा सम्मेलन
किस वर्ष हुआ? ओटावा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? ओटावा। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का 1932 में। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग से प्राचीन काल में एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था। एशिया और यूरोप के बीच का व्यापार किस मार्ग से होता था? तो रेशम मार्ग से। अगला जो प्रश्न है देखेंगे, अगला प्रश्न है क्रिमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का पश्चिमी क्षेत्र। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता रहता है और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन इस बार आपके प्रश्न पत्र में आ सकता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 1930 में विश्व को पूरी, क्वेश्चन शायद गलत टाइप हो गया है तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? तो अमेरिकी मुद्रा का नाम है डॉलर। अमेरिकी मुद्रा का क्या नाम है? डॉलर। 24 नंबर है, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई है? तो वो है पंजाब में। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई है? तो पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 25 है, जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को किस सम्मेलन में कम कर दिया गया? जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को किस सम्मेलन में कम कर दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का ब्रुसेल्स सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि जो थी उसको कम कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील को लागू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील लागू की थी। किसने लागू की थी? न्यू डील। आपके ऑप्शन में कभी कभी रूजवेल्ट ही पूछ देता है तो आपको इनका पूरा नाम याद रहेगा तो आसानी से आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा तो वो था रूस, जिस पर थोड़ा भी आर्थिक मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक नीति सम्मेलन किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1944 में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक नीति सम्मेलन हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का अमेरिका में बृहद उत्पादन व्यवस्था शुरू की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो वो थी औद्योगिक क्रांति। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। एक वीडियो को बनाने में, PDF तैयार करने में बहुत समय लगता है तो एक #3 था, ये तो हैशटैग जो हम लोग लगा रहे हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आवश्यक बात आप सभी को बता देना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पे ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलाया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बनाया गया है चैप्टर बाय चैप्टर, और दूसरा जो है सब्जेक्टिव तैयार करने का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है। उसमें देखिए क्या है, सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको हम #1-2 करके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कम से कम 200 क्वेश्चंस कराएंगे और इसी 200 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी प्रश्न पत्र में क्वेश्चंस रहेंगे, चाहे वो किसी भी बुक के हो, सामाजिक विज्ञान के, चाहे वो हमारी दुनिया का हो, चाहे इतिहास का हो, या जो भी 5 बुकें हैं सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। पहला प्रश्न था, राष्ट्रवाद को परिभाषित करें। तो राष्ट्रवाद क्या है? देखिए, राष्ट्रवाद समान अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ होता है लगाव की भावना का विकास करना, या दूसरे अर्थ में कह सकते हैं राष्ट्रवाद एक ऐसी भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को एकता का वाहक बनाती है। ठीक है, अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? तो रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, क्योंकि वहाँ का जो राजा था बहुत ही निरंकुश था।
इसी वजह से, और उनका पास पूंजी का अभाव था, ठीक ना, और वे कर्ज यानी कर के बोझ से दबे थे। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपको एग्ज़ाम में 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक ना। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था, यानी समुद्र के पानी से, किसके? समुद्र के पानी से नमक बनाकर, किया नमक कानून का उल्लंघन करना या नमक कानून को तोड़ना था। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? तो गुटेनबर्ग जर्मनी का निवासी था और जैतून पेरने की मशीन, यह एक गन्ने पेरने की मशीन की तरह रहता था, उसको प्रिंटिंग प्रेस में इजाद किया, मतलब प्रिंटिंग प्रेस में बनाया। इस छपाई मशीन को पेच की सहायता से लंबा हैंडल लगा होता है तथा पेच को घुमाकर प्लाटेन बोर्ड की लकड़ी या इस्पात को गोले की कागज पर दबाया जाता है, ठीक ना। खांचे का उपयोग करके अक्षरों की धातु, जो खांचा बनाया जाता था अक्षरों के लिए, और उसके बाद इसके धातुओं को क्या किया जाता था? अक्षरों की धातु की आकृति में ढाला जाता था, और रोमन वर्णमाला के 26 अक्षरों को टाइप बनाए गए। कितने अक्षरों को? 26 अक्षरों को टाइप बनाए गए, और इन टाइपों को घुमाकर यानी मूव करके, ठीक ना, मूव करने की भी व्यवस्था की गई। इसीलिए गुटेनबर्ग छपाई मशीन को क्या बोला जाता है? मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन, मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन कहा जाता है। भूमंडलीकरण को परिभाषित करें। भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी संयोजन की प्रक्रिया है, जो विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को भौतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकत्रित करने का सफल प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों में मजदूरों के हितों के लिए, किसके लिए? मजदूरों के हितों के लिए मजदूरों के हितों के रक्षा के लिए 1920 में लाला लाजपत राय द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। अगर आप इतना ही लिख देते हैं तो आपको 2 मार्क्स। पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी 7वां नंबर प्रश्न, उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं? और उसी में एक और प्रश्न दिया है, किस प्रकार औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया? तो इसका उत्तर देखिए, पहले देखेंगे उपनिवेश क्या है या आप क्या समझते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इस लिख दीजिएगा, आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार स्थापित करने को ही उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक ना। और उसके बाद दूसरा प्रश्न है इसमें, किस प्रकार का औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया? तो नए नए मशीनों और कारखानों की स्थापना करना औद्योगिकरण कहलाता है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार भी थी, साथ ही साथ वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, और इन दिनों ही आवश्यकताओं में यूरोप के लोगों को अपने देश के बाहर की दुनिया में पैर फैलाने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार के औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया, ठीक ना। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको 5 में 5 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न था कि रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। रूसी क्रांति के कारण निम्नलिखित हैं।
जैसे कि राजनीतिक कारण, वहाँ के जो शासक था बहुत ही निरंकुश और अत्याचारी शासक था, ठीक ना। और उसने रूसीकरण की नीति लगाया हुआ था। और उसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों का भी उदय हुआ और खूनी रविवार का प्रभाव रूसी क्रांति पर पड़ा, ठीक ना। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, ये भी रूसी क्रांति का कारण था। और जार निकोलस द्वितीय और जरीना की भूमिका से रूसी क्रांति हुई, ठीक ना। और राजनीतिक कारण था। अब देखते हैं हम आर्थिक कारण। आर्थिक और सामाजिक और वैदिक और धार्मिक कारण के कारण रूसी क्रांति हुई थी। अब देखिए सामाजिक कारण था किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति। वहाँ के किसानों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी, वे इतने करों के बोझ से दबे थे कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, ठीक ना। और औद्योगिकरण की भी समस्या थी वहाँ पे रूस में। बौद्धिक कारण भी था, रूस में बौद्धिक जागरण था, इसीलिए वहाँ रूसी क्रांति हुई। और धार्मिक कारण भी था, धार्मिक स्वतंत्रता की कमी थी। माइली गांव की घटना, मतलब माइली गांव की घटना क्या थी, ठीक ना। तो दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था, दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जहां के लोगों को वियतकांग समर्थक मानकर अमेरिकी सेना ने, किसने, वियतकांग समर्थक मानकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेरकर पुरुषों को मार डाला और औरतों और बच्चियों को बंधक बना करके कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया और फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया गया। और लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा व्यक्ति जिंदा बच गया जिसने इस घटना का उजागर किया, ठीक ना। इसी घटना को माइली गांव की घटना कहते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछते रहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और अगर आप इतना लिख देते हैं कि माइली गाँव की घटना क्या है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर दे दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है। तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। क्या थी? बंधुआ मजदूरी। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या था? एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी जहां मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था और जबकि मालिकों को असीमित अधिकार था। असीमित मतलब जिसकी सीमा ना हो, ठीक ना। इस एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है अगर आपसे पूछे तो आप अगर इतना ही लिख देते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स दे दीजिएगा। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी जहां मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था और जबकि मालिकों को असीमित अधिकार था, बहुत सारे अधिकार दिए गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आज का कि हिंद चीन का अर्थ क्या है, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछता रहता है तो आप इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। हिंद चीन के अंतर्गत वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है कि हिंद चीन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं, ठीक है। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सबसे ज़्यादा फोकस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे करेंगे जिससे आपके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक ना। और सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस छुपे रहते हैं। हिंद चीन का अर्थ क्या होता है? तो हिंद चीन के अंतर्गत वियतनाम, लाओस, कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं और इनकी उत्तरी सीमा में म्यांमार है एवं चीन है। उत्तरी सीमा में क्या है? म्यांमार एवं चीन को छूती है। उत्तरी सीमा जो है इनके म्यांमार और चीन को छूती है एवं दक्षिण में क्या है? चीन सागर एवं पश्चिम में क्या है? म्यांमार के क्षेत्र आते हैं। अगर उत्तर सीमा में क्या है? म्यांमार और चीन को छूती है। इसको उत्तर में म्यांमार और चीन को छूती है और दक्षिण में है चीन सागर है और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र आते हैं। हिंद चीन के बारे में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि हिंद चीन का क्या अर्थ है तो अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है खूनी रविवार क्या है।
तो रूस में 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना, जार किसको कहा जाता है? रूस में राजा को जार कहा जाता है। जार की सेना ने यानी रूस के राजा ने इन लोग रोटी दो नारे के साथ जा रहे थे और इनके हाथ में कुछ नहीं था, ठीक ना। इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। क्या हुए? जिसके चलते हजारों लोग मारे गए। इसलिए इस दिन को रूस में खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे खूनी रविवार क्या है या लाल रविवार क्या है क्वेश्चन पूछे, अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है फिर से एक बार देखेंगे कि रूस में 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने, यहाँ के जो राजा होते थे उनको जार कहा जाता था, इन सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिससे हजारों लोग मारे गए और इस दिन को रूस में खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा, साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं? 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1927 में सर जॉन साइमन द्वारा गठन किया गया था साइमन कमीशन का, और जिससे किसी भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया था। और इसका गठन करने में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और 1928 में, कब? 1928 में इसके पहुंचने पर क्या किए? काले झंडे से स्वागत किया गया और तथा साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाकर इसे वहां से भगाया गया। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि साइमन आयोग का गठन कब किया गया? तो 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया और साइमन आयोग कब भारत वापस आया था? 1928 में भारत पहुंचा था, ठीक ना। इससे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, साइमन कमीशन से। और वहाँ पे लोगों ने इनका स्वागत कैसे किया? साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए और काले झंडे दिखाए, ठीक ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगर इसका उत्तर आप इतना दे देते हैं तो आपको फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जिनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ? तो जिनेवा समझौता हुआ था 1954 में हुआ था और जिनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हुई थी। किसके बीच हुई थी? हिंद चीन समस्या पर वार्ता हुआ था। और जिनेवा समझौता ने वियतनाम को 2 भागों में हिस्सों में बांट दिया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे। जिनेवा समझौता क्या है? 1954 में जिनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु हुआ था और जिनेवा समझौता ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया था। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है किस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया था? तो कौन सा होगा? जिनेवा समझौता। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने कॉपी में नोटबुक ज़रूर करें जिससे आपके एक भी क्वेश्चंस ना छूटे। बस लगातार आपके वीडियो प्रोवाइड करते चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।